नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की सुबह कुछ खास है क्योंकि आज सिर्फ एक नई सुबह नहीं बल्कि आज़ादी की उस गौरवशाली विरासत का उत्सव है जिसे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, संघर्ष और बलिदान से हमें सौंपा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगे की शान के साथ शुरू हो रहा है खबरों का नया सफर, जहां हर धड़कन में देशभक्ति है, हर चेहरे पर गर्व है और हर नजर में भारत के उज्जवल भविष्य का सपना। आजादी के इस पावन पर्व पर देश के कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है। लाल किले की प्राचीर से लेकर गांव की चौपाल तक, स्कूलों से लेकर शहरों की सड़कों तक, हर तरफ गूंज रहा है एक ही संदेश, भारत मां के जयकारे का, एकता और अखंडता का और उस संकल्प का कि हमारा देश हर दिन आगे बढ़े। आज की सुबह लेकर आएगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, सियासत के गलियारों से लेकर सीमा पर तैनात जवानों तक, अर्थव्यवस्था से लेकर विकास की रफ्तार तक, खेल के मैदान से लेकर विज्ञान और तकनीक की नई उड़ान तक। हर बड़ी हलचल पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो आइए तिरंगे के सम्मान और देश के प्रति अपने संकल्प के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। खबरों के इस खास सफर में आपका स्वागत है, जहां हर खबर में है देश की तस्वीर, हर अपडेट में है भारत की धड़कन और हर पल में है आपके लिए सबसे जरूरी खबर। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का सुपरफास्ट सफर। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले इस राष्ट्रीय गीत को इसकी यादगार विरासत के सम्मान में पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा। प्रधानमंत्री के लाल किले के प्रांगण में पहुंचने के अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। वहीं इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है और सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज नागपुर में जेनजी यानी युवा पीढ़ी से बातचीत करेंगे। इससे पहले वह 6 अगस्त को मुंबई में जेनजी के साथ बातचीत कर चुके हैं। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज नागपुर में जेनजी से संवाद करेंगे और 200 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू 5 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे 4 संसदीय क्षेत्रों के नेताओं के साथ पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने जानकारी दी है। राम मंदिर में आज से पारंपरिक झूलनोत्सव प्रारंभ होगा। इसी दिन साज-बाज के साथ पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जो परिसर के उत्तरी द्वार से बाहर निकलकर मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटा और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पर पहुंचेगी, जहां उन्हें लगभग 2 घंटे का धार्मिक कार्यक्रम संपन्न करने के बाद भगवान की पालकी यात्रा वापस गर्भगृह पहुंचेगी, जहां स्वर्ण जड़ित चांदी के हिंडोले पर रामलला झूला झूलेंगे। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के बीच उम्मीदवारों, संगठन और चुनावी अभियान की रूपरेखा पर मंथन हो रहा है। आज के बाद चुनावी मोड़ में कांग्रेस आएगी। सरकार एवं संगठन के बीच उम्दा तालमेल को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कई घोषणा की। उन्होंने बिहार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शीर्ष नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्षों की बैठक में आज के जिलेवार दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करने की जानकारी दी। कई अमेरिकी राज्यों ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज भारत दिवस या भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर कई पोस्टों के माध्यम से इन घोषणाओं को साझा किया है। सुपौल के गनौरा पंचायत में छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। कक्षा 8 की छात्रा सोनी कुमारी आज एक दिन के लिए पंचायत की मुखिया बनेंगी, जिन्होंने विशेष परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद एक बार फिर से तेज धूप और गर्मी बढ़ गई है, लेकिन फिर से बारिश के हालात बने हैं। आईएमडी ने यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान समेत देश के 16 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है, लेकिन बारिश आपका मजा खराब कर सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश होने का अनुमान जताया है। अपनी तेज रफ्तार सुबह में से कुछ पल निकालिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस सफर पर जहां बीते कल की कहानियां आज फिर जीवंत हो उठेंगी। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं है, ये उन यादों, घटनाओं और किरदारों से मुलाकात है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर तारीख अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कहीं संघर्ष की मिसाल है, कहीं साहस की गाथा है, कहीं जीत का जश्न है, तो कहीं ऐसे फैसले हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। आज के दिन 1947 में आजादी के साथ ही भारत का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था। आज के दिन सन 1519 में पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी की स्थापना इसी दिन हुई थी। आज के दिन सन 1950 में भारत के असम राज्य में 8.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। आज के दिन सन 1975 में बांग्लादेश के सैन्य तख्ता पलट में उनके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। आज के दिन सन 1982 में भारत के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत और फिटनेस की ओर रुख करते हैं। इन दिनों मौसम बदला है, ऐसे में गले में खराश, जलन या सूजन की शिकायत आम हो गई है, लेकिन अक्सर ये छोटी सी परेशानी बोलने, खाने और यहाँ तक कि सोने में भी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। इससे निजात पाने के लिए आप कुछ घरेलू तरीके भी अपना सकते हैं। दरअसल आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपको राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकती हैं। गुनगुना पानी, दिन भर सादे पानी की जगह हल्का गर्म पानी पिएं। हर्बल चाय, अदरक, तुलसी और काली मिर्च डालकर चाय बनाएं। शहद और मुलैठी, गले की खराश दूर करने के लिए शहद और मुलैठी का प्रयोग करें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा तली भुनी चीजों से दूर रहें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।